आने वाला 24 तुम्हारा नहीं है, ये महागठबंधन के नेतृत्व में ये चुनाव लोग जीतेंगे और तुम हारोगे, तुम वो गद्दी से उतार देना ही ये जो है। और आप सब लोगों के सहयोग से हमारी सरकार 2024 में आएगी। ये जुमले सरकार नहीं चाहिए। चुनाव है, मोदी को हटाना बड़ी जरूरी है। बहुत जो है गरीब को 4 पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। मैं हूं मिथिलेश कुमार। गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत गुरारू के प्रांगण में मैं मौजूद हूं और यहां पर एक महागठबंधन की धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें मांग है जातीय आधारित गणना करने का, महंगाई एवं बेरोजगारी पर रोक लगाने, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के विरोध, किसानों की आय दोगुनी करने, उन्माद की राजनीति पर रोक लगाने, दलित गरीबों की आवास एवं खाद्यान्न योजना बंद करने की साजिश को बेनकाब करने एवं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का, जो कि अभी महागठबंधन के सभी साथी लोग बैठे हुए हैं, सभी नेता लोग बैठे हुए हैं और मैं बातचीत करूंगा। आज का बिंदु है ये जो 9 साल भाजपा की तबाही जो भाजपा के द्वारा बिहार के किसानों को और देश के लोगों को 122 करोड़ लोगों के साथ छलने का काम जो भारत सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग पब्लिक को जगाने। जिससे कि अभी चिराग पासवान जी हो गए हैं, आपका जीताराम मांझी जी हो गए, बहन मायावती जी हो गए और बहुत सारे जो नेता जो है दलित का है वो आपका महागठबंधन में नहीं। इसमें क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ जो भी है सब लोग, हर कार्यकर्ता, मैंने अभी आपको कहा कि महागठबंधन में जो भी एक वर्कर है अपने आप में सब नेता हैं। आम आवाम के लिए, दलितों पिछड़ों के लिए हमारे नेता ने जो काम किया है वह बिहार के लिए नहीं बुलाया जा सकता है और उसको मॉडल बनाने का काम भारत सरकार ने किया है। नल जल प्राथमिकता के स्तर पर हमारे नेता ने यहाँ लागू किया था, 7 निश्चय का पार्ट था और उसको भी अपनाने का काम किया भारत सरकार ने। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष जनता दल यू, सह प्रभारी गुरुआ विधानसभा। 9 जो मांग रखा गया आप लोगों को, इसमें कितना सत्य है? 1000% सत्य है। आप भी मीडिया के भाई लोग हैं, आप भी पीड़ित हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ जब आंदोलन छेड़ा कि हम महंगाई को कम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे और भ्रष्टाचार लेकिन आप जानते हैं 2014 में 410 रुपये सिलेंडर था, आज 1250 1300 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है। उस टाइम पेट्रोल का दाम 56 रुपये था, डीजल 36 रुपये था, कड़ुआ तेल उस टाइम में 36 रुपये किलो था। हमने 250 रुपये किलो भी, आप लोग भी माताएं बहनें सब 250 रुपये किलो भी कड़ुआ तेल खाया। फिर महंगाई की बात कहाँ है? कहाँ कम हुई महंगाई भाई? महंगाई मतलब 410 से हमको और नीचे आना चाहिए था। गैस का कीमत, कड़ुआ तेल, पेट्रोल का दाम और नीचे आना चाहिए था, तब हम जानते कि महंगाई कम हुआ भाई मोदी जी के द्वारा। 2 करोड़ लोगों की रोजगार की बात जो इन्होंने किया, एक भी आज तक रोजगार में किसी को इन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं किया। ये ढिंडोरा पीटते हैं कि हम 70,000 दे दिया, 5,000 दे दिया, 2,000 दे दिया, कुछ नहीं। सारे इंडस्ट्रीज को तो आपने बेच दिया। अब बोलते हैं कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं किया। हम पूछते हैं आपके माध्यम से, बोकारो का, भिलाई का, दुर्गापुर का, राउरकेला का ये इंडस्ट्री किसने लगाया था? यह गुरारू चीनी मिल किसके टाइम में लगा था? हमने रोजगार दिया था। हम रेल में हर साल लाखों आदमी का रेल रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से बहाली होती थी। सेक्टर में बैंक रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आप हमारे भाई बंधु सभी लोग बच्चे पढ़ते थे, पढ़ करके तैयारी करते थे और हर साल लाखों लोगों का बोर्ड में बैंकिंग में बहाली होती थी। सब बंद है और बैंक को इन्होंने ऑपरेशन को कर दिया, मिला दिया, बेच दिया। सारे PSU जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी सब को इन लोगों ने बेच दिया। और इनके मित्र जो है अंबानी और अडानी, यही 2 सज्जन को दिया और किसी को नहीं दिया। आप देखा है, आप जानते हैं भली बातें। भले ही आप उनके दबाव में या कुछ दिए में आप हमारी बात को नहीं बीच में रखते हैं।
लेकिन अब समय आ गया है कि अब आपको ये बात रखनी होगी और हम लोगों को हम जो ये निर्णय लिया है हमारे विपक्षी पार्टियों ने जो शासक दल ने भी लिया है, तो 23 तारीख को पटना में मीटिंग है। हमारे राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, ममता जी, शरद पवार जी, आपके स्टालिन जी, मैंने सब कोई आ रहे हैं, पूरे विपक्षी लोग आ रहे हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, हमें तकलीफ है, 2-3 पार्टियां हैं जो चूंकि उनके डर से, ईडी के डर से, सीबीआई के डर से नहीं आ रहे हैं हमारे से, देख रहे हैं कि क्या माहौल बनता। लेकिन जब 23 तारीख को जब माहौल बन जाएगा पटना में, जब वापसी तय हो जाएगी, तो देखिएगा जितनी चाहे मायावती बहन जी हो या और जो केसीआर हो या जो कोई भी हो, सारे के सारे विपक्ष की तरफ आ जाएंगे और 2024 में निश्चित तौर पर हम सरकार को उखाड़ेंगे। प्रधानमंत्री की दावेदारी कौन होंगे अपनी मांग? ये प्रधानमंत्री का दावेदारी की बात जहाँ तक आप कहते हैं, एक से एक नेता हमारे यहाँ है, कोई कमी नहीं है नेताओं का। नीतीश कुमार बनेंगे? बिल्कुल नीतीश कुमार बन सकते हैं। हम चंद्रशेखर जी अकेले MP थे, राजीव गांधी जी समर्थन देके उनको प्रधानमंत्री बनाया था, हम इंद्र कुमार गुजराल को बनाया था। हम लोगों ने, ये हमारा मिसाल है। हम मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री अकेले थे, उनको झारखंड में मुख्यमंत्री बनाया था। हम यहाँ लालू जी या नीतीश जी और जो गठबंधन के लोग हैं सब मिल करके हम लोग ऐसी परिकल्पना तैयार कर रहे हैं कि 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कि अगला चुनाव कैसा होगा। और भ्रष्टाचार मुक्त, रोजगार के सृजन करने का काम और महंगाई कम करने का काम, सारा काम हमारे ये महागठबंधन की सरकार केंद्र में बन, और आप सब लोगों के सहयोग से हमारी सरकार 2024 में आएगी। ये जुमले सरकार नहीं चाहिए। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। अगर हम उनके खिलाफ कुछ एक आवाज़ उठा देते हैं तो वो क्या करते हैं, सामने को सीधे रास्ते हमें यहाँ CBI भेज देते हैं। ईडी वाली को अभी देखा होगा आपने अब देखा निकाला है। कल तमिलनाडु में एक मिनिस्टर को ईडी को भेज दिया, जो ऊर्जा मंत्री है वहाँ, और वो बेचारे गिर गए एकदम। ये हो गया उनके यहाँ ईडी जब चला गया तो, और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ICU में भर्ती हैं, पता नहीं जान उनका खतरे में है। क्या होगा? आप ऐसा करें ममता बनर्जी को, ओ दीदी दीदी, ओ दीदी, ये प्रधानमंत्री ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसे प्रधानमंत्री की गरिमा होते। हमारे इतने भी प्रधानमंत्री बने हैं, उनको पूछिए ना कि कभी किसी तरह का गरिमा के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया है? कभी नहीं, कभी नहीं। हम गठबंधन के लोग, हम आज के जो महागठबंधन था, ये विपक्षी एकता पे हम लोग को जो केंद्र सरकार के गलत नीतियाँ के विरोध में हम लोग दिए थे। 9 साल बुरा हाल, देश बेहाल, इसी के संदर्भ में जो आने वाले समय में जो केंद्र का जो PDS में जो कटौती, PDS बंद करने वाला है, इसलिए हम आगाह कर रहे हैं कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, मोदी को हटाना बड़ी जरूरी है। बहुत जो है गरीब को 475 रुपया भी मजदूरी देने से इनकार कर रही है। तो जो गरीब का जो योजना है, मनरेगा है, PDS है, और भी कई लोक कल्याणकारी योजना जो है, उसमें भारी कटौती कर ये जो है गरीबों पर तलवार चलाने का काम कर रही है। इसलिए हमारी जो आज की मांग है, हम लोग विपक्षी जो पार्टी यहाँ एकजुट हुए हैं, तो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एवं बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम विपक्षी एकता काम करेंगे। और आने वाले 23 तारीख को पटना में एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है विपक्ष के, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी एवं वर्तमान अध्यक्ष खड़गे साहब, केजरीवाल साहब, ममता दीदी, तमाम साल का जो कार्यक्रम है मोदी जी का, तो जो हमारा मांग है वो सभी मांगों के लक्ष्य तक हमारा महागठबंधन पहुंचने का दावा है और सभी मांगों को 100% मनवाएगा और यहाँ से केंद्र से बीजेपी सरकार को उखाड़ कर और उसके बाद सभी हमारी मांगे हमारी सरकार खुद मांग बना ली। केंद्र में आप देख रहे हैं
कि आपका मध्य प्रदेश जो अगलगी ऑफिस में सारी फाइलें बीजेपी का जलाया जा रहा है, आपका प्रदेश सरकार का, बीजेपी सरकार का, शिवराज सिंह चौहान सरकार का। क्यों कि अगर फाइल आग कभी भी लगाई जाती है तो जब इलेक्शन आता है तो सब फाइलें में आग लगा दी जाती है। घोटाला, जबकि वो मेन ऑफिस था, जो मेन वहाँ फाइलें रहती थी, खर्च का, आय व्यय का फाइल, इसको जला करके 1000 फाइलें, एसेंशियल फाइल जल के राख हो। आखिर सोच ले क्यों फाइल जलाया गया। इस समय जब चुनाव आ रहा है तो फंसने के डर से फाइल को सत्यानाश कर चला। क्या नाम है सर? मेरा नाम कमलेश सिंह डांगी है, राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष बुरा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जो भाजपा की सरकार केंद्र में, जो मुख्य रूप से झूठों की सरकार है, ठगों की सरकार है, फ्रॉडों की सरकार है, तंगी तबाही बर्बादी करने वाली सरकार है, उसकी खात्मा 2024 में गद्दी से उतार करके और महागठबंधन की सरकार बने, इस प्रयास में यह धरना प्रदर्शन कैसे खत्म कर दीजिएगा? बिल्कुल खात्मा होगा। ये जनता की शक्ति है, जनता अपना वोट से उनको जो है नकार सकती है, नकारी है और फिर नकारने वाली है। और जो महागठबंधन के जो लोग हैं उनके पक्ष में वोट दे करके और जिताएगी जनता और उनको नकारेगी वोट के बल से। अभी 4 करोड़ को नौकरी देंगे, 2 करोड़ के नहीं देंगे, 4 करोड़ को नौकरी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि झूठों की सरकार है। ये 2 करोड़ नौकरी जो है हर साल देने की बात करने वाली सरकार, ये 9 सालों में यही तो किया कि 4 वर्ष का जो है ये अग्निपथ योजना में लोगों को धकेला, बेरोजगारों को धकेला। ये बेरोजगारों के साथ कितना क्रूर मजाक जो है ये करते हैं भाजपा वाले लोग, केंद्र में जो बैठे लोग हैं, वो किस तरह से एक बेरोजगारी में आदमी त्रस्त है और उस बेरोजगार के साथ जो है ये छलवा किया जा रहा है। नई बहाली नहीं आ रही है और जो बहाली के नाम पर कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना में आप जाइए, 4 साल की नौकरी कीजिए, फिर अपना घर बेचिए, ये फ्रॉडगिरी है। इसलिए ये जो 9 साल की सरकार है, ये इसमें आम जनता, चाहे वो GST के नाम पर या जो है नोटबंदी के नाम पर, लॉकडाउन के नाम पर लाखों लाख लोग जान त्याग दिए, लाखों लाख लोग तबाह हुए, लाखों घर बर्बाद हुआ। ये जो है तबाही और बर्बादी का सारा जो है जिम्मेवार यह केंद्र की सरकार है। ऐसे में यह केंद्र की सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार तो बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए उसके खिलाफ जो है महागठबंधन के लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि आने वाला 24 तुम्हारा नहीं है, ये महागठबंधन के नेतृत्व में ये चुनाव लोग जीतेंगे और तुम हारोगे, तुम वो गद्दी से उतार देना ही ये जो है धरना प्रदर्शन का मूल उद्देश्य है। क्या नाम हुआ? बालेश्वर प्रसाद, मैं भाकपा माले का नेता हूं और साथ साथ गुरारू उत्तरी का जिला पार्षद और साथ ही उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा मगध का मैं सचिव हूँ। तो सर आप लोग तो उत्तर कोयल नहर के लिए आंदोलन कर रहे थे कि जब तक हमारा पानी नहीं आएगा तब तक हम लोग। आपने बहुत ठीक कहा है। उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा मगध के बैनर तले सितंबर 2022 से लगातार विभिन्न चरणों में धरना प्रदर्शन हुआ और 18 अप्रैल 2023 से हम स्वयं इस कार्य को करेंगे। गाद की सफाई किसान स्वयं करेंगे। इस मांग के तहत हम लोग 18 अप्रैल से लेकर के 10 जून तक लगातार 54 दिन वहाँ धरना दिए। सर आपका और सरकार आपका है और इसका मैं बता रहा हूँ, आप इसको पलटिए मत, हम जो कह रहे हैं उसको समझ लीजिए। हम लोगों ने ये 54 दिन की जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस बात को मनवा लिया और आज आपका ये जो है गाद की सफाई सिरौंधा से लेकर के जिट्टी रोड तक ये हो रहा है। ये धरना प्रदर्शन का दिन है और आप कह रहे हैं कि सरकार है, लेकिन सरकार जो बिहार सरकार है
परंतु केंद्र की सरकार, यह जो उत्तर कोयल नहर है, ये केंद्र की परियोजना है, इसलिए इसमें मुख्य रूप से कार्य करना है केंद्र की सरकार को। और 1970 की योजना अभी तक के पटल पर नहीं आ रही है, इसमें मुख्य रूप से दोषी केंद्र की सरकार है। और ये बिहार की सरकार तो मॉनिटरिंग करती है, लेकिन मुख्य जो भूमिका होता है वो केंद्र का होता है। इसलिए आप इसमें भी देख लीजिए फ्रॉडगिरी क्या की है। ये मेदिनी नगर जो है, जहाँ पर न कुटकू डैम है न मोहम्मदगंज बराज है, ये बिल्कुल बीच का जगह है। और वहाँ पर 4 जनवरी 2020 को ये जा करके कुटकू डैम का उद्घाटन नहीं, शिलान्यास करते हैं। ये कितना बेवकूफ़ी भरा जो काम है। और आम जनता में इस तरह से बहम फैला करके कि हम ही उत्तर कोयल को लाने वाले हैं, इस तरह के लोग कहते हैं, जो बिल्कुल ही झूठा बात है। इसलिए ऐसी सरकार को हम हाय हाय कहते हैं और ये कहते हैं कि आम जनता सजग हो जाए और इस केंद्र की सरकार को, भाजपा की सरकार को, झूठों की सरकार को 2024 में सबक सिखाने का काम करे, महागठबंधन का सरकार बनावे, यह हमारी कामना। इतना कमरतोड़ महंगाई है, हम लोग का लेडीज को बोला कि उज्ज्वल योजना आपको जिंदगी में उज्ज्वल कर रहे हैं गैस के कारण। ये झूठा भाजपा जो है कहाँ है रखा हुआ गैस सिलेंडर दिखावे के लिए, जिसके पास पैसा है कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं वो रखा हुआ है। तो क्या उसने बोला था कि सबको घर घर में उज्ज्वला योजना दे करके हम सबको बेटियां बहू को अच्छा मतलब अथी दे रहे हैं, सबका सुविधा दे रहे हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन सुविधा की बात है, इतना महंगाई हो गया है। अभी फ्री में राशन कहाँ मिल रहा है? फ्री में राशन मिल रहा है, जो दो मिलता था जो एक ही मिल रहा है, फ्री कहाँ है? फ्री नहीं है। ये सब भाजपा जो है चालू करना है। यही हम लोग का कहना है कि जो 2024 है वो हम लोग महागठबंधन में जो साथी हैं, हम लोग यही है कि हाथ से हाथ मिलाकर के, कंधे से कंधे मिलाकर को इस सरकार को हटाना चाहिए। क्या नाम? मेरा नाम अंजिशा कुमारी। और यही कहना है कि जैसे इतना